वेलकम टू मार्क ईआरपी वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में सेल रिटर्न की एंट्री कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि दिन प्रतिदिन कामकाज में जो भी माल या स्टॉक बेचा जाता है उनका वापस आना एक सामान्य बात है और ये अनेक कारणों से हो सकता है। जैसे कि खरीदा गया स्टॉक सही नहीं है, मतलब कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आइटम्स एक्सपायर हो गई हैं, टूट फूट है। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनकी मार्केट में सेल ना के बराबर और दुकानदार को अब उस स्टॉक की आवश्यकता नहीं है, इत्यादि। तो आप मार्क ईआरपी के इस फीचर की हेल्प से अपने रिटर्न हुए सभी आइटम्स या गुड्स की एंट्री जनरेट कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में सेल रिटर्न की एंट्री कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हम सेल रिटर्न की एंट्री जनरेट करने के लिए ट्रांजैक्शन मेन्यू से सेल रिटर्न से क्रेडिट नोट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन लेजर विंडो से अपने पार्टी का लेजर सिलेक्ट करेंगे जिनके लिए आप सेल रिटर्न की एंट्री जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद आप पार्टी नंबर मेंशन करेंगे और फिर यहाँ क्रेडिट नोट की डेट मेंशन कर लेंगे जिस दिन आपने क्रेडिट नोट क्रिएट करना है। फिर बिल डिटेल्स की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको राइट साइड में इस पार्टी के कितने बिल्स जनरेट हुए हैं उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। फिर आपको यहाँ कुछ फील्ड्स दी गई हैं जिसमें बैच सिलेक्शन फील्ड के ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शंस शो होंगे: मैनुअल, सिलेक्ट सोल्ड बैच और ओपन हिस्ट्री। मैनुअल, अगर जिन आइटम्स की रिटर्न एंट्री आप जनरेट कर रहे हैं आप उन आइटम्स का बैच मैनुअली फीड करना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड को मैनुअल पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट सोल्ड बैच, और अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर आपको केवल उन आइटम्स के बैच को सिलेक्ट करने की परमिशन दे जो आपने अपनी इन पार्टीज को सेल किए होंगे तो आप इस फील्ड को सिलेक्ट सोल्ड बैच पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन हिस्ट्री, अगर आप इस फील्ड को ओपन हिस्ट्री पर सिलेक्ट करते हैं तो जब आप अपनी इस पार्टी को सेल हुए किसी भी आइटम या प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको उस आइटम की हिस्ट्री शो कर देगा कि आपने किस किस डेट को ये आइटम्स सेल की हैं अपनी इस पार्टी को। तो अभी हम बैच सिलेक्शन मैनुअल लेते हैं। इसके बाद है रिटर्न ऑफ बिल्स, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस शो होते हैं: बिल बाय बिल, मल्टीपल और सेपरेट। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट उसकी सेल रिटर्न क्रिएट करनी है तो आप इस फील्ड को बिल बाय बिल पर सेट करेंगे। अगर आपको मल्टीपल बिल्स की मल्टीपल आइटम्स को एक ही क्रेडिट नोट में एडजस्ट करना है तो इस कंडीशन में आप इस फील्ड को मल्टीपल पर सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको मल्टीपल बिल्स के सेपरेट क्रेडिट नोट्स क्रिएट करना है तो आप इस फील्ड को सेपरेट पर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप बैच सिलेक्शन को ओपन हिस्ट्री लेते हैं और रिटर्न ऑफ बिल्स में मल्टीपल लेते हैं तो आप मल्टीपल बिल से जो भी आइटम्स की रिटर्न क्रिएट होनी है उसको सिलेक्ट करते जाएंगे और सॉफ्टवेयर उसको एक सिंगल क्रेडिट नोट के अगेंस्ट एडजस्ट कर देगा। और सेपरेट के केस में सॉफ्टवेयर रिसीव हुए मल्टीपल बिल्स की आइटम्स को अलग अलग बिल के अगेंस्ट उनका क्रेडिट नोट एडजस्ट कर देगा। तो हम अभी रिटर्न ऑफ बिल्स को बिल बाय बिल लेते हैं। इसके बाद है रिटर्न ऑफ बिल। यहाँ आप वो बिल नंबर मेंशन करेंगे जिस बिल के अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट की एंट्री क्रिएट करना चाहते होंगे। और अगर लास्ट सेल बिल के अगेंस्ट क्रेडिट नोट की एंट्री क्रिएट करना चाहते होंगे तो आप डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं जिससे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हुए लास्ट सेल बिल नंबर, बिल डेट और बिल अमाउंट को पिक कर लेगा। इसके बाद आप यहाँ सेल रिटर्न का रीजन मेंशन करेंगे जो फिल करना मैंडेटरी है और फिर एंटर करते हुए कैलकुलेशन टाइप फील्ड पर आएंगे। वैसे तो ये फील्ड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन टाइप के ड्रॉप डाउन से कैलकुलेशन टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसे डिफॉल्ट रहने देते हैं और एंटर करते हैं। तो हमने जो बिल नंबर मेंशन किया है उस बिल की आइटम्स आपको शो हो जाएंगी। अब आप उन आइटम्स को स्पेस बार की से सिलेक्ट कर लेंगे जिन आइटम्स का आपको सेल रिटर्न बनाना है और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। इस तरह से आइटम्स बिल में लोड हो जाएंगी। अब आप सिंपली कंट्रोल W की से बिल को सेव करेंगे
तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर ने सेल रिटर्न की एंट्री को सेव करने के साथ ही एडजस्टमेंट डिटेल विंडो ओपन कर दी है, जिसमें आपको बिल नंबर, बिल डेट, ओल्ड अमाउंट क्या थे और कितने रुपीस का डेबिट नोट एडजस्ट हुआ है एंड न्यू अमाउंट क्या है, ये डिटेल्स शो हो जाएंगी। सिंपली सेव पर क्लिक करके एंट्री को सेव कर लेंगे। इसके बाद बिल एडजस्टमेंट की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें आप पहले टाइप फील्ड के ड्रॉप डाउन से एडजस्टमेंट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आपको सेल रिटर्न या क्रेडिट नोट की एंट्री यहाँ दिए गए किस इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग शो हो रहे इनवॉइसेस में से स्पेस बार की हेल्प से इनवॉइस सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो सिलेक्टेड इनवॉइस के अगेंस्ट आपकी सेल रिटर्न की एंट्री जनरेट हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स आप मार्क ERP सॉफ्टवेयर में सेल रिटर्न की एंट्री जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।